गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 11 दिसंबर और दिन जो है वीरवार का। जी आप भी मौजूद हो आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का यारी पहुंचा है, कितना नया है कितना पुराना है, क्या भाव खुला जी, पुराने का आज क्या भाव देखने को मिला, नए में कैसा भाव देखने को मिला, प्रोडक्शन मार्केटों में क्या आवक है, वहां पे कैसा भाव है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है इस समय नया वाला प्याज आ रहा है जी, देखो। और दोपहर के टाइम में मंडी का माहौल देख सकते हैं, कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। बाकी आज का बिक्री और भाव का सारा जानकारी लेते हैं सर से। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। अच्छा, कैसे सर? खूब मौज। सर जी आज का क्या प्याज का बाजार है जी, कैसा माहौल रहा, कितना आवक रहा आज? आवक पुराना है 13 गाड़ी। अच्छा जी। और खेरथल 12,000 कट्टे के आसपास है, नीचे अलवर। ठीक है जी। ऊपर नीचे पुराना 34 गाड़ी है। 34 गाड़ी ऊपर नीचे मिला करके। हाँ ठीक। अगर सारा एवरेज निकाला जाए तो करीब करीब 70-75 गाड़ी माल है टोटल। अच्छा, ये अलवर काउंट करके? हाँ। अच्छा। कल से अगर मार्केट की बात की जाए तो हल्के माल में 1 रुपए, अच्छे माल में 2 रुपए। अच्छा, मार्केट उठा है, बाजार उठा है। अच्छा बाजार उठा है जी। हाँ। तो नए में उठा है पुराने में जी? दोनों में। दोनों में बाजार उठा है, क्योंकि कल तो नए सॉरी पुराने प्याज में उठा था, नया तो सेम था बाजार। मैं आप दोनों में उठा है। अच्छा, तो आज यहाँ पे क्या बाजार बना है और जो नया प्याज आ रहा है अलवर और खेलतर? अलवर का प्याज आज जो ज्यादा भाव बिका है जी, वो आप ये मान के चले 700 रुपए से लेकर 900 रुपए ज्यादा माल बिका है। 700 रुपए मन से लेकर के 900 रुपए मन। हाँ, 700 रुपए मन से लेकर 900 रुपए मन, यानी कि आप ये समझ लो 17 रुपए किलो से लेके 22.5-23 रुपए ज्यादा माल बिका है। अच्छा अच्छा। लेकिन 20% माल ऐसे हैं जी जो 900 से 1,000-1,050 रुपए बिके हैं। अच्छा। 2-4-5 लाख 1100-1200 रुपए भी बिके हैं जी, लेकिन उनकी कोई मार्केट नहीं है। हाँ जी। वो 6 लाट होते हैं, 2-4-5 लाट बिक जाता है। लेकिन जो ज्यादा माल बिका, जो मैंने आपको बताया 17 से 22, 22.5, 17 रुपए से लेके 22.5-23 रुपए ज्यादा माल बिके। अच्छा अच्छा। और 5%, 10% माल आप ये मान के चलो 14 रुपए से लेके जी 17 रुपए बिके। अच्छा, 5-10%, 14 से 17 रुपए के भाव में भी बिके। हाँ। अच्छा, बिक्री फास्ट रही जी, लेवाली अच्छी रही। अच्छा। वही पुराना आज बिका है, आप समझ लो 15 रुपए से लेके 25 रुपए। 15 से लेकर 25 रुपए पुराना प्याज। पुराना प्याज ये अपना महाराष्ट्र वाला बेल्ट या फिर महाराष्ट्र। अच्छा एमपी जो बिका है जी, वो 13-14 रुपए से लेके 18-19 रुपए तक बिका है। 18-19 रुपए। जो बहुत खराब होगा वो 20 रुपए तक बिका है। अच्छा। अब बात करते हैं सर जी गुजरात वाले प्याज का। गुजरात का क्या अराइवल है यहाँ पे? आज गुजरात की कोई गाड़ी नहीं है, कोई भी नहीं है जी। मैंने कल ही बता दिया था जी। 1-2 गाड़ी वहां से निकली थी, 3 गाड़ी। हाँ जी। वो तीनों गाड़ियां 2-3 दिन में लग गई। सब में मोटा नुकसान हुआ। मोटा नुकसान का मतलब पूरा किराया घर से गया। अच्छा जी। और हमें लगता है कि अभी गुजरात आएगा भी नहीं जी, और आना भी नहीं चाहिए जब तक क्वालिटी नहीं बनेगा जी। बात क्वालिटी की भी नहीं है मंजर जी। यहाँ अलवर खेरथल के सामने व्यापारियों का माल नहीं चल पाएगा, वो चाहे गुजरात हो चाहे नासिक ही क्यों ना हो। अच्छा अच्छा। ये किसानी सौदे होते हैं जी। ये 700 ना बिक के 650 बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसान के घर का माल होता है। हाँ जी जी। लेकिन जो पार्टियों का माल होता है वो खरीदा हुआ माल होता है। अगर 1 रुपए भी गाड़ी कम अगर बिक गई तो 25,000 रुपए जाने में टाइम नहीं लगता है। सही बात है। 1 रुपए किलो से केवल 1 रुपए, और जबकि 1 रुपए छोटा ही रकम लगता है जी सुनने में, देखने में। बिल्कुल। लेकिन उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन बैठेगा तो आपने बता ही दिया। अब जो गाड़ियां 4-4, 5-5 रुपए किलो नीचे बिकी है, कितना मोटा नुकसान हुआ। सही बात है सर। इसलिए अभी आना भी नहीं चाहिए और आएगा भी नहीं, कम से कम 15 दिन। अच्छा। गुजरात और नासिक के जो भी व्यापारी बंधु काम करने वाले हैं, खास करके मैं तो अपने आजादपुर मंडी की ही बात करूंगा। हाँ जी। यहाँ पे बहुत सोच समझ के काम करने वाला माहौल है जी जी। हाँ। और ये खंडवा वगैरह से आ रहे सर? नहीं, खंडवा कहाँ आएगा। अच्छा। खंडवा तो लोकल इंदौर में ही जा रहा है, उधर ही जा रहे हैं। हाँ, जो भी वहाँ नया 20-25 हजार कट्टा आ रहा है वो धुलिया खंडवा सब उधर ही जा रहा है। अच्छा। और वहाँ भी आप मान के चलो मंजर जी 50% माल में डैमेज की शिकायत है। 50% बिल्कुल है। अच्छा। चाहे महाराष्ट्र हो
चाहे एमपी हो चाहे गुजरात हो। अच्छा। अभी जो भी माल निकल रहे हैं 50% उसमें गलाव की शिकायत है। जी हाँ। और सर स्टार्टिंग में जो बरसात हुआ था, जो पूना बेल्ट के साइड में जो बॉर्डर वाला एरिया है, खंडवा साइड में हुआ था, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा सर नए प्याज पर? उसका प्रभाव तो देखने को मिल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से सामने है। जी। नहीं, इस समय वहाँ जो भी राइवलें पहुंच रही है तो 100% माल बाहर जाता है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसी का परिणाम है, पुराना महंगा होता चला जा रहा है जी। लेकिन नया उस हिसाब से नहीं उठ पा रहा है। अच्छा। अभी आप कहीं भी फोन लगा लो, आप नया पुराना करीब करीब एक ही भाव हो गया है। अच्छा। एमपी की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी। पुराना तो फिर भी 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर झेल जाएगा, लेकिन नया नहीं झेल पाएगा। अच्छा। उसका वही रीजन है, जो बारिश हो गई थी उसमें नुकसान भी काफी हुआ है। तो चाहे महाराष्ट्र चाहे एमपी चाहे गुजरात, तीनों स्टेट में नुकसान हुआ है। तीनों स्टेट में बारिश थी। अच्छा। अब बढ़िया बारिश हुई थी। और सर जी अभी जो इंदौर का अराइवल बढ़ रहा है, आज देखे कि जो मतलब तकरीबन 4-5 हजार कट्टे का आवक बढ़ा है वहाँ पे इंदौर में, तो उसका क्या असर कुछ दिखेगा या फिर मतलब एकाएक जो रेट बना उसके वजह से मतलब थोड़ा सा अराइवल ज्यादा हो गया जी? देखो, इंदौर भी बढ़ा है, शाहजहांपुर भी बढ़ा है। अच्छा। हर जगह बढ़ा है जी। लेकिन ये मान के चलो, ये जो अराइवल बढ़ रही है ये भी कहीं न कहीं शुभ संकेत है। अच्छा अच्छा। शुभ संकेत इसलिए है जी। जब हम कहीं कोई भी मांगलिक कार्यक्रम अनुष्ठान हम करते हैं तो हम ज्योत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। हाँ जी। तो दीपक जलते 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 जब लास्ट स्टेज में आता है तो बहुत जबरदस्त जलता है। अब वही हाल इस समय हुआ है अराइवल का। जी, पुराने प्याज का। हाँ, एक अराइवल ये 0% पे आ जाएगी। अच्छा। ये बस हमें लगता है 2 दिन 3 दिन ज्यादा से ज्यादा। अगला हफ्ता 50% रह जाए, 50 क्या और कम हो जाएगी। अच्छा, मतलब एकाएक डाउन मारेगा जी? एक अराइवल डाउन मारेगी। अच्छा। तब मार्केट देखना, तब मार्केट फिर उठेगी 2-3-4 रुपए। अच्छा, मतलब अभी तो जो चल रहा है ये 3-4 दिन चलेगा, 4-5 यही चलेगा। मैंने कल आपसे बताया हाँ जी, हाँ जी। आगे माल का उठाव भी होना चाहिए जी। मैंने तो यहाँ मार्केट उठा दिया। हाँ जी। लेकिन जो ले जाएंगे छोटी मंडी वाले के लिए या परचुनिया वाले ले जाएंगे। अब जहाँ प्याज 8, 10, 12 रुपए 15 रुपए बिक गई है, वहाँ 25-30 रुपए बेचने में टाइम भी लगेगा। थोड़ा सा लोगों को समझने देना पड़ेगा, थोड़ा सा मौका, टाइम जो कहते हैं ना। बिल्कुल। यहाँ तो मार्केट उठा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आगे उठने के लिए माल टाइम लगेगा ना। बिल्कुल। अब जो भी मार्केटें लगती है मंजर जी, अभी एक हफ्ता पीछे आप जाओ, 10 रुपए 15 रुपए खूब परचून की प्याज बिकती थी। यहाँ मिल रहा था 5-6 रुपए 7 रुपए किलो। हाँ जी। तो आगे 10 से 15 रुपए किलो बढ़िया था, 15 रुपए बेच रहे थे। थोड़ा जनरल वगैरह वो 10 रुपए। बिल्कुल, खाने वाले हम ही आप हैं। हाँ जी। तो अब जिस सब्जी को हम आप 10-15 रुपए किलो खा चुके हैं, हाँ जी, तीसरे दिन जब हम मार्केट में जाएंगे वही चीज हमें 25-30 रुपए मिलने लगेगा। जी जी। तो कहीं ना कहीं हम भी यही कहेंगे, जहाँ हमें 5 किलो की जरूरत है भैया 1 किलो दे दो जी। तो बिक्री पे ही तो प्रभाव पड़ता है। सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, 1-2 दिन की बात है, मार्केट फिर उठेगी तो फिर 2-3 रुपए ऊपर चली जाएगी। जी, बस ये है कि जो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा लोगों को, रेट समझ में आ जाए तो फिर ऑटोमेटिकली बिक्री खुल जाएगा। समय ही देना पड़ेगा और संयम भी रखना पड़ेगा। जी जी जी, दोनों बातें, दोनों चीजें। तो सर जी आज प्रोडक्शन मार्केट में ये महाराष्ट्र साइड में कैसा माहौल रहा, वहाँ पे आवक वगैरह कैसा? अगर महाराष्ट्र के अराइवल की हम बात करें तो हर जगह सामान्य अराइवलें हैं, सामान्य आमदनी है, आमदनी कहीं ज्यादा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि महाराष्ट्र आज 50 पैसे 1 रुपए किलो और सुधार है। अच्छा, महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में जी। एमपी की अगर हम बात करें तो मार्केट करीब करीब कल वाली है। अच्छा। लेकिन ये मैं फोन रिपोर्ट बता रहा हूँ। हाँ जी। हो सकता है कोई लाट 1-2 रुपए ऊपर बिक गया हो, इसमें ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। क्यों जी? कि हम लोग फोन से रिपोर्ट लेते हैं मंजर जी। हाँ जी, हाँ जी। अब सामने वाला हमें कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी। लेकिन आपका परिवार इतना लंबा है जी, आपके परिवार में जो आपके भाई बंधु हैं, यानी कि हमारे भाई बंधु हैं जी जी, तो हमारे आपके इतने शुभचिंतक हैं। बिल्कुल। जो मेरे से यहाँ त्रुटियां होती हैं वो कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहते हैं, क्लियर कर देते हैं जी। बिल्कुल जी। और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी जी, कि ऐसे सहयोग भी करना चाहिए जी। सारी बातें ऐसा नहीं कि हमें पता हो। सही बात है सर जी। हमारी डिटेलिंग में तो कहाँ पता होता जी, जितना उनको पता होगा उतना हमें यहाँ पे बैठ करके कैसे पता चलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, सारी बातें हमें ही पता है। हाँ जी, हाँ जी। या आपको पता हो जी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, हमारे परिवार के जितने भी मेंबर हैं सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जी, जहाँ से देख रहे हैं बिलोंग करते हो या जिस मंडी से काम करते हो जी, वहाँ से रिपोर्टिंग
किया करें और करते भी हैं जी। तो हमें भी सहूलियत मिल जाती है, हम भी समझ जाते हैं। सही बात है जी, थोड़ा सा टेंडेंसी लग जाता है सर। जी, ये बहुत अच्छी बात है ये। बाकी सर कल काफी भाइयों ने शुक्रिया भी किया, तो उन सभी भाइयों का दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं भी किया जो उन सभी का भी जो है शुक्रगुजार हैं। उसमें क्या होता है, ये परिवार है जी, ठीक है, परिवार में 19-20 बातें चलती भी रहती सही बात है सर जी। है, ऐसा नहीं है। और परिवार लोग जो नहीं चलेगा तो फिर मजा कैसे आएगा जी। बिल्कुल, और परिवार में हर सदस्य का दायित्व बनता है। हाँ जी, अगर कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई कमी है तो उसमें संशोधन किया जाए। जी जी जी। और जो आपके चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पता चलता रहता है, जी। ये बहुत अच्छी बात है जी। ये सराहनीय योग्य बातें हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये सबके नसीब में नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, कमेंट तो हम लोग भी देखते रहते हैं सबका। सही बात है। तो कुल मिला के अपना परिवार बहुत अच्छा है जी। सब हमारे शुभचिंतक हैं, हमें रिपोर्टिंग करते रहते हैं, इसलिए हमें दूसरे दिन बहुत आराम रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर जी अभी गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब जगहों में जो है ये जो नया प्याज अभी निकल रहा है, कब तक प्रेशर बनेगा वहाँ पे? जैसे कि आप बता रहे हैं 10-15 जनवरी से ही बनेगा, या उससे पहले भी कुछ देखने को मिल सकता है? देखो, जहां तक हमारे पास रिपोर्ट थी, मैंने कल आपसे बता दिया था, परसों ही बताया था जी। 15-20 जनवरी के आसपास, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे वो गुजरात हो, हाँ। नई अराइवल बढ़ेगी। हाँ। लेकिन भाइयों ने शाम को कमेंट के माध्यम से जो भी हमें पता चला, जी। हमारे भाइयों ने कमेंट के माध्यम से बताया, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा जनवरी निकल जाएगा, लेकिन प्रेशर नहीं बनेगा। तो अच्छा। चाहे महाराष्ट्र हो जी। और चाहे गुजरात हो। अच्छा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन फिर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एक बात, जी। ये मेरा स्वयं का विचार है, जी। मैं कोई विधाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे जनवरी, यानी कि आज 11 दिसंबर 2025 जी। से लेके पूरी जनवरी जी। जो काम करने वाले हैं दिल खोल के काम करें, जो माल बेचने वाले हैं यानी किसान दिल खोल के माल बेचें। ऐसा नहीं है कि बस फटाफट निकाल दो, फटाफट निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हाँ, इतना जरूर है, ज्यादा रोको भी मत, अपना निकालते भी रहो थोड़ा थोड़ा करके। नहीं नहीं, अगर रुकने वाला है तो रोकना चाहिए। अच्छा। निकालने वाला है तो निकालना चाहिए, मध्यम मध्यम, यानी कि धीरे धीरे, स्पीड में नहीं कि निकाल के फेंको जी। हाँ जी, हाँ जी। अब वो टाइम नहीं है, जब वो टाइम होता है तो हम लोग आपस में चर्चा करते भी हैं जी। कुल मिला के प्याज के अच्छे दिन है इस समय, और आने वाला टाइम ऐसा लग रहा है, अगर परमात्मा की कृपा होगी तो हमें हो सकता है और अच्छा रेट मिले, हमें यानी कि किसानों को। जी जी जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए जी। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर